बचपन चला गया ते जवानी चली गई, हो जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। हो कादे दी फिरदी बीबी थलियां दी, सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी, केले फलियां दी। गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी, गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी।
पल कोई नहीं तैनू पक्कियां पकाइयां रास नहीं आउंदियां वे जाके उन्हां कोलों पुੱਛ जेड़े फिरदे कुआरे सारे पिंड दियां नूहां विच सोहणिया देख तेरी जक्की वाले ली शिकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोहणिया देख तेरे वाली वाले ली शिकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोहणिया देख तेरी जक्की वाले ली शिकारे सब पालर साडे मेरे कारे वाल दे किथों सजा के तेरे सारे टूट पुराणिया हाय पुराणिया बड़ी बड़ी गली को मेरे बाजू ज्यादा चंडीगढ़ सारा नी तकिया की तन सुने जब सारा उनकी गड़िया ओ बिंदरा बाड़ा वो जेरी दो जेरियो बिंदरा बाड़ा वो जेरी दो जेरियो अपू न गड़िया अपनी दी चाल चलती शोर लगे दिख मरने शोर लगे दिख मरने
किथे कड़ू तुझा मुला मारदा नीलू तेरा चलना प्यारा लगे मेरा सुर में दानी रखी हमारी मेरा सुर में दानी रखी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।
रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे। मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं। मैं इस चांद से माथे को चूम लूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। आपका मैं यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से, अपने निराली परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उनके साथ मंच पर मौजूद है उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सुरिष्टा देवी जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जगजीत आजाद जी, हमारे एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती पूजा देवी जी, हमारे वार्ड मेंबर श्री उत्तम जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री योगेंद्र सिंह जी, उनका पूरा परिवार, आप सभी का मैं यहाँ इस नगाली प्रांगण में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनके साथ फिर से इनका यहाँ पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। कहते हैं कि किसी को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता, किसी को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता। कोई शख्स जब हमारे दिल में बस जाता, कोई शख्स जब हमारे दिल में बस जाता तो
मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा हमारे स्कूल के शास्त्री सर से कि सर कृपया आप यहाँ मंच पर आए मेरे पास, और हमारे आज के इस सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए शॉल और टोपी के साथ इनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। और उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी से कि इनको शॉल और टोपी पहनाकर यहाँ सम्मानित किया जाए और पूरा स्टाफ यहाँ पर साथ में रहेगा। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए बच्चों से गुजारिश है कि उनकी तालियां बजती रहनी चाहिए। स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए शॉल पहनाकर सम्मानित किया जाए। तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए। जो कि आज सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही मेहनती है और हमारे लिए बड़े ही आदरणीय होते हैं अगर हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और सकुशल अपने घर जा रहे हैं तो वो भी एक खुशी का मौका होता है। लेकिन जहाँ एक परिवार इनके साथ यहाँ पहुँचा है तो वही एक दूसरा परिवार जिनको हमने जिसने इनको यहाँ रिसीव किया है, ये दो परिवार हैं। हमें इनके जाने का गम दुख तो रहेगा, लेकिन ये सकुशल सेवानिवृत्त होकर यहाँ से जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात भी कोई नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय व्यतीत न करता हुआ सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहता हूँ हमारे स्कूल के शास्त्री सर श्री उत्तम जी को कि वो मंच पर आए और दो शब्द जो है वो हमारे बीच अगर विपिन ठाकुर जी उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो यहाँ मंच पर आए और अपने दो शब्द यहाँ इस सभागार में रखें। विपिन सर सभी को इस सम्माननीय मंच से मेरा नमस्कार। आज के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जोगिंदर जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रेष्ठा जी और उनके साथ आए हुए हमारे इलाके के और उनके रिश्तेदार जितने भी सगी संबंधी हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक श्री किशन चंद जी महोदय जी, मेरे सहयोगी शिक्षकगण, वार्ड मेंबर उत्तम जी और जितने भी गणमान्य लोग उनके साथ आए हुए हैं। यहाँ पधारने पर मैं अपने नगाड़ी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि श्री जोगिंदर जी जो है अपना कार्यकाल जितनी भी इनकी सेवा काल था वो अपना कर्मठता से पूरा करते हुए आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस मौके में सबसे पहले मैं उनकी सर्विस हिस्ट्री, वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने कार्य किया है, उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, फिर अपना वक्तव्य जारी रखता हूँ। श्री जोगिंदर जी के अपॉइंटमेंट सबसे पहले 15 मई 2003 को प्राइमरी स्कूल धार में हुई थी और वहाँ पर इन्होंने लगभग 14 वर्ष जो है वो अपनी सेवाएं दी और तत्पश्चात ये वहाँ से प्रमोट होकर 25 मई 17 को बनेट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बनेट जो है अंडर कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौड़ी, तो उस वहाँ पर इन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद इनकी ट्रांसफर जो है 20 से 18 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला
नगाली को भी यहाँ पर इन्होंने कार्य करते हुए उसके बाद 21/9/2022 को इनकी ट्रांसफर जो है वो नगाली से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरपुर के लिए हुई। वहाँ पर थोड़े टाइम के कार्य करने के पश्चात श्री जोगिंदर जी ने दोबारा इस विद्यालय में इसी वर्ष 17/8/2023 को फिर से ज्वाइन किया है और आज इनके सेवा रीति का मौका है। ये बहुत ही सत्यवान, ईमानदार, कर्मठ, मधुर और शांत स्वभाव के आदमी हैं। इनके साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कार्य करने का मौका मिला है। मैं अपने संबोधन में एक नाम मिस कर गया। हमारी एसएमसी अध्यक्षा का भी मैं अपने मंच पर इस प्रांगण, पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में आज एक अध्यापक ज्वाइन करने आए हैं, उनका भी कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो टप्पर में ज्वाइन करने आए हैं एसडीएम में, उनका भी वेलकम करता हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने इनके साथ बहुत ही लंबा टाइम जो है बिताया है। हमारा रिश्ता चलो पहले तो गांव के थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, बट हम बार बार इनके और मेरे संबंध जो थे परमात्मा ने संजोग इकट्ठा लिखा हुआ था। और लगभग जैसे ये लीविंग होती है, जैसे विदाई समारोह होता है, तो इनकी 5 विदाई समारोह में 3 में मैं उपस्थित था। ये सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त हुआ है कि अंकल जी का प्यार और स्नेह मुझे बार बार मिलता रहा है। इन्होंने जब मैं 2007 में ट्रांसफर होकर धार आया तो मुझे मौका मिला अंकल जी के साथ काम करने का। वहाँ मैं इनकी विदाई में शामिल था। उसके बाद जब मैं फिर से ट्रांसफर होकर प्रमोट होकर नगाड़े आया तो अंकल जी यहाँ पर थे और मुझे फिर मौका मिला इनकी विदाई करने का शेरपुर के लिए। और आज इनका जो मुख्य दिन है, विशेष दिन है, उसमें भी मैं इसका भागीदार हूँ और इस विदाई में भी मैं शामिल हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे बड़े भाई अंकल ही कहते हैं, रिश्तेदारी में अंकल लगते हैं तो अंकल ही कहते हैं हमको, वैसे इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट अंकल जी का जितना भी प्यार हमें मिला है उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनने अपना कार्यकाल पूरा कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है। ये जो भी इनको कार्य दिया जाता था, जैसा भी कार्य इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। यही इनका जो स्वभाव था, बहुत ही शांत स्वभाव के, और अपना कार्य जो भी कार्य था वो बड़ी बखूबी से इन्होंने अपना कार्य निर्वाहन किया है। मैं आज खुशी का मौका तो है, परंतु जब भी ये विदाई होती है खुशी के साथ साथ गम भी रहता है। आज ये हमारे नगाड़ी परिवार, स्कूल की बात करता, स्कूल के परिवार से बिछड़कर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इनके घर वालों से, इनकी धर्मपत्नी से, इनके पुत्रों से कि जैसे हमने इनको शिक्षा विभाग में रखा था बिल्कुल तंदुरुस्त, शांत, मधुर, आपका फर्ज है कि आगामी जीवन में आप भी वैसे ही इनको रखें और ताकि ये अपना जीवन जो है बड़ी अच्छी खुशी से गुजार सके। इस मौके पर आए हुए रिश्तेदारों को और स्कूल के स्टाफ को, अंकल जी को, आंटी जी को और सभी रिश्तेदारों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। महफिल सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी हंसी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी हंसी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। इसी के साथ मैं आपको अपनी बातों को बता देता हूँ। आप सभी को इस पावन घड़ी की पवित्र घड़ी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
पूरी इनकी सर्विस हिस्ट्री आप लोगों के सामने रखी कि कैसे इन्होंने 2003 में प्राइमरी स्कूल धार से अपनी सेवाएं शुरू की और उसके बाद वो मिडिल स्कूल परेड में रहे चौड़ी ब्लॉक में, और चौड़ी से ट्रांसफर होकर वो वापस यहाँ नगाली पहुँचे, नगाली से शेरपुर, शेरपुर से फिर नगाली, और आज 30 सितंबर 2023 के दिन यहाँ अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो भी मेहमान हमारे बीच यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं अपनी ओर से अपने पूरे निवेदन करता हूँ कि अगर इनके कोई परिवार का सदस्य यहाँ अपना वक्तव्य रखना चाहता है तो वो कृपया अपना नाम मुझे यहाँ पर दे दे, उनका वक्तव्य भी यहाँ पर जरूर करवाया जाएगा। और इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ हमारे स्कूल के शास्त्रीय अध्यापक आदरणीय श्री उत्तम जी को। शास्त्री सर, प्लीज साइलेंट। पीछे जो लड़के बैठे हैं प्लीज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमो नमः। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जोगिंद्र जी और उसके साथ में उनके आदरणीय श्रीमती श्रेष्ठा देवी जी और साथ में आए हुए उनके पूरे परिवार, हमारे स्कूल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद। मैं आपको सूचित कर दूं कि जोगेंद्र जी के साथ मेरा 2 साल से एक्सपीरियंस है कि 2 साल हम इकट्ठे हो गए यहाँ रहते हुए। अपनी ड्यूटी के बड़े ही ईमानदार, जब इनको काम बताया जाता बड़े ईमानदारी के साथ, मतलब किसी भी टाइम में बुलाओ इनको, मतलब कभी इनकार नहीं किया कि मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं आ सकता। जब इनको बुलाया जाता बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपना काम किया। और बीच में हमारे थोड़े से दिन 5-6 महीने चले गए थे शेरपुर में, हम छोड़ने भी गए थे। उसके बाद दोबारा फिर हमारे पास यहाँ पे वापस इनके आगे यहाँ पे हम इनके जो कर्मठ मतलब जो हमारे सेवादार हैं, ये बड़े कर्मठ सेवादार, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी हमारे पास बिल्कुल कम है। और मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ रहे सुखी रहे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया दर्पे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जहाँ रहे सुखी रहे, निरोग रहे, अपने परिवार में बिल्कुल हर्ष पोषण रहे। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम सर। तो अपनी इन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की और इनके बारे में भी बताया। मैं ये बता दूं कि ये धार में जब जॉब करते थे तो डेली यहाँ से जाते थे, और उस वक्त इनकी धर्मपत्नी यहाँ नगाली स्कूल में कार्यरत थे। और इनके जो बच्चे हैं, सभी बच्चे मुझे लगता है मेरे पास पढ़े हैं, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, बहुत ही आज्ञाकारी और होनहार बच्चे हैं। और बड़ा खुश मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ खुद को कि वो बच्चे भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे। तो आप बच्चों का भी मैं और आपके बच्चों का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अभी मैं बुलाना चाहता हूँ आपके जोरदार तालियों के बीच, हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित हैं हमारे इस नगाली वार्ड के हमारे सदस्य आदरणीय श्री उत्तम जी। सर आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहता हूँ अपने 2 शब्द यहाँ पर। आज के इस फंक्शन के इंद्र जी और इनके साथ धर्मपत्नी श्रेष्ठा जी और हमारे प्रधानाचार्य एसएमसी कमेटी के प्रधान श्री पूजा देवी जी और इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरा स्टाफ और उनके साथ आए हुए इनके रिश्तेदार प्यारे बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा इस स्टाफ और प्रधानाचार्य का करता हूं कि जो भी फंक्शन करते हैं, इतना प्यारा फंक्शन करते हैं कि ये फंक्शन बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता। जैसे डलहौजी बगडार पाथरी, ये फंक्शन जो है इतना प्यारा फंक्शन करते हैं। इस फंक्शन के लिए मैं सभी स्टाफ और प्रधानाचार्य का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने हमारी इस कार्यशैली की प्रशंसा की और आपके ये शब्द हमारे लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। कोशिश करेंगे भविष्य में भी इसी तरह की कार्यशैली जो है वो अपनाते रहे। और
आपके मार्गदर्शन की भी हमें भविष्य में इस तरह की जरूरत रहेगी। और अगर कोई घर का सदस्य यहाँ मंच पर अपनी बात रखना चाहता है तो उनका मैं स्वागत। हमारे बीच हमारे इलेक्शन फिजिक्स श्री सुधीर बलोरिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सर आप मंच पर आए और अपने शब्द सभागार में रखें। श्री सुधीर बलोरिया। धन्यवाद सर। आप यहाँ एक ही नाम के कई इंसान हैं, तो मैं जोगिंदर सिंह जी को मैं आज अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। वो आज के हमारे इस सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के मुख्य सूत्रधार हैं। मैं उनके साथ आए हुए उनके समस्त परिवार के सदस्य, उनके सहयोगी और मुख्य रूप से उनकी अर्धांगिनी का मैं यहाँ पे अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे पल भी है। ये जो उनका जो हमारे परिवार से जुड़ा होना हमारे विद्यालय परिवार के लिए भावुक क्षण है, पर उनके परिवार के लिए खुशी का क्षण है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं हमारे विद्यालय में दी। काफ़ी समय तक वो विद्यालय में अलग अलग स्थानों में रहे, विद्यालयों में उन्होंने अलग अलग जगह अपनी ड्यूटी दी। उनकी मैं पर्सनल उनकी बात करना चाहता हूँ कि जब भी उनको देखा है वो हंसमुख स्वभाव के उनको देखा है, कर्मठ देखा है और सभी से वो सरलता से शांत होकर वो बात सुनते हैं और करते हैं। उनकी जो इंडिविजुअल जो उनकी पर्सनल जो नेचर है वो बहुत अच्छी है। और आगे के उनके जीवन काल के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का जो समय है, उनकी जो नई पारी की शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज उनके पास जो उपलब्धि है वो है उनका स्वास्थ्य। वो अभी भी 58 साल के 58 साल के होते हुए भी एक यंग मैन की तरह दिखते हैं। कहीं भी देखो वो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। तो रिटायरमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट होती है आपका स्वास्थ्य। अगर हम 58 या 60 साल के हो जाए, अगर हमारे पास काफ़ी उपलब्धियां हो, धन हो, पर स्वास्थ्य ना हो तो वो सब कुछ बेकार है। तो मैं जोगिंदर सिंह को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि, आपने अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखा है, उसको एक युवा की तरह बना के रखा है। ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है। हम भी इसको इसी तरह से अपने जीवन में उतारेंगे। आपसे सीखने को हमें ये मिला है। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों ने एक कल्चर प्रोग्राम के अंतर्गत एक डांस जो है वो इस सेवानिवृत्ति समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर तैयार किया है। बहुत कम समय में इन बच्चों ने ये नृत्य जो है वो तैयार किया है और कुछ ही देर में ये नृत्य यहाँ पर हमारे सामने जो है वो ये बच्चियाँ प्रस्तुत करेंगी। और इन बच्चियों को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। बच्चियाँ एक नृत्य के साथ आप सभी के बीच में यहाँ पर पहुँच रही है। आप सभी बच्चियों का यहाँ पर स्वागत। Bye.
ये बता दो कि जो 6 बच्चियाँ यहाँ मंच पर थी, इसमें से 4 बच्चियाँ जो है अभी हम थोड़ी देर पहले अपनी बैडमिंटन टीम का जो हमारा ट्रायल चल रहा था ग्राउंड में, उससे फ्री होकर उसके बाद विदिन नो टाइम इन बच्चों ने ये मुझे नहीं पता कब तैयार किया और कब ये ड्रेसेस कैसे यहाँ पर अरेंज हुई। और ये बच्चों से निवेदन कि अगर वो रेडी है तो उनको भी यहाँ मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आप सभी लड़कों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां। इन बच्चों के लिए और इन बच्चों ने भी विदिन नो टाइम ये प्रस्तुति तैयार तो किया था, उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनका व्यक्तित्व के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत समय लग जाएगा। एक साधारण जीवन जीने के साथ बहुत मेहनती, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी और आदरणीय श्री जोगिंदर जी का जो सफर है वो साथ साथ ही रहा। जहां इनका घर वहां मेरी जॉब थी और मैं यहाँ से प्रमोट होकर चला गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौड़ी, और पीछे पीछे ये भी वहाँ पहुँच गए मिडिल स्कूल बनेट में जो कि अंडर कॉम्प्लेक्स था चौड़ी, और चौड़ी से मैं चला गया गुनियाला, ये आ गया नगाली, और फिर से मैं गुनियाला से आ गया नगाली। तो फिर से यहाँ हमारी मुलाकात हो गई और उसके बाद ये शेरपुर चले गए, लेकिन जो इनकी सेवानिवृत्ति है उसके वक्त हम फिर इकट्ठे हो गए और फिर से हम नगाली में यहाँ पर मिल गए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ ये सेवानिवृत्ति है, सुधीर सर ने बड़ा सही कहा कि ये अपने साथ एक बहुत बड़ी दौलत लेकर जा रहे हैं जो है इनका स्वास्थ्य। और एक तरफ देखिए ये संयोगी है कि एक तरफ इनकी आज सेवानिवृत्ति है
तो एक तरफ हमारे डीएम सर की सेवा नियुक्ति है। तो सर आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आज आप इस सेवा में आए हैं और एक बहुत ही पुण्य सेवा में आप पहुँचे हैं बच्चों के लिए। आपको आपके आगे वाले सफ़र के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप सभी के बीच जोरदार तालियों के साथ यहाँ बुलाना चाहता हूँ हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जगजीत आचार्य जी को। अगर आप आए और हमारी समारोह आज के सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय जोगिंदर जी, जिनके साथ मेरा 1 साल और 5 महीने का सफर रहा, उनके साथ उनके धर्मपत्नी श्रेष्ठा देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती पूजा देवी जी, हमारे यहाँ के स्थानीय वार्ड के सदस्य उत्तम जी, पंडित किशन जी, हमारे बीच एक्स बीडीसी कुशल्या देवी जी के पति भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इस विद्यालय का पूरा स्टाफ और विशेष रूप से हमारे बीच जोगिंदर जी के परिवार के जो लोग हैं और साथ ही उनके सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी उनके साथ आए हैं, मैं आज के इस समारोह में उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे स्टाफ के सदस्य विपिन जी और फिरोज जी और बाकी लोग कह रहे थे कि उनका साथ साथ सफ़र रहा, मेरा उनके साथ कोई साथ साथ का सफ़र तो नहीं रहा। मैं तो उनसे पहली बार ही मिला नगाली में आकर, लेकिन पहली बार ही उनसे मिलकर ऐसा लगा कि सचमुच काम करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं। 1 अप्रैल को जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर और अब 1 साल और 5 महीने के बाद आज यहाँ से ये सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं। इनके साथ जो मेरा संबंध रहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी कभी विद्यालय के लिए इनकी सेवाओं के लिए कहा, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। कई बार छुट्टी का दिन होता था, कई बार देर रात को भी कोई काम, जैसे मैंने इनको कॉल करनी, ठीक है सर, तुरंत स्कूल में पहुंचकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आज का ये जो सेवानिवृत्ति का जो समारोह है, वास्तव में आज के समय में स्वस्थ होकर सेवानिवृत्त होकर घर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। जोगिंदर जी स्वस्थ हैं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे भी वो स्वस्थ रहें और अगला जो इनका जीवन है वो अपने परिवार में खुशियों के साथ बिताएं। आज के बाद जोगिंदर जी को हमारी कमी महसूस होगी और हमें जोगिंदर जी की कमी महसूस होगी। वास्तव में जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो वो क्या सोचता होगा। मैं पूर्ण सर के साथ ये चर्चा कर रहा था नीचे कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर जाता है उसके मन में क्या चलता होगा, उसका बयान तो वही कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलजुल कर उनको जो एक वातावरण दिया, उसकी कमी वो जरूर अपने घर में महसूस करेंगे, क्योंकि वो जो परिवार है वो उनका अपना परिवार है, लेकिन हमारा जो विद्यालय का परिवार था वो उस परिवार से कम नहीं है। इस परिवार में हर एक व्यक्ति के सुख दुख को समझा जाता है, काम भी किए जाते हैं, काम करवाए भी जाते हैं और जहां जरूरत हो वहां पर एक दूसरे की मदद भी की जाती है। और हमारे स्टाफ ने, मुझे लगता है कि कभी भी उनको कोई समस्या नहीं आने दी होगी। और अगर मेरे कार्यकाल में 1 साल और 5 महीने में अगर मेरी तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि जब आप इस गेट को आज छोड़ेंगे तो 1 साल और 5 महीने की जो भी खट्टी मीठी यादें हैं उनको आप यहीं छोड़कर जाएंगे और अगला सफ़र आप अच्छे से निभाएंगे, ऐसी मैं परम पिता परमात्मा से उम्मीद करता हूँ।
यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, उनकी पत्नी है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आज हम जोगिंदर जी को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। जोगिंदर जी आज तक हमारे हाथों में थे, क्योंकि हम जैसा कहते थे उनको वैसा ही करना था और उन्होंने किया, लेकिन आज हम पूर्ण रूप से हम आपको सौंप रहे हैं। जब व्यक्ति किसी सेवा में आता है तो एक एक दिन करके कम होता है, लेकिन कम कब होता है पता ही नहीं चलता। मैं सुबह बात कर रहा था अपने स्टाफ के साथ मॉर्निंग असेंबली में कि आप हमको भी लोग पूछते हैं, जब हम नौकरी में आए थे तो लोग पूछते थे जी कितने साल नौकरी हो गई, तो हम बोलते थे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल अभी हो गए हैं। अब लोग पूछते हैं जी कितने साल बचे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम भी आपके रास्ते ही चल रहे हैं। हमें भी ये कहना है 12 साल बचे, 10 बचे, 9 बचे, और एक दिन आएगा जब हमने भी सेवानिवृत्त होना है। अपने सीमित संसाधनों में हमने मिलजुल कर एक छोटा सा प्रयास आपकी सेवानिवृत्ति पर किया है, सम्मान समारोह। उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे मंच संचालक फिरोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे अनुशासन समिति में हमारे अनिल सर और सुदर्शन सर मुस्तैद खड़े हैं, मैडम शीतल भी, आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हुआ, ये बड़ी एक हैरानी की बात है। हमारे बच्चों को पिछले काल तक कोई पता नहीं था कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और सुबह भी 9:30 बजे तक कोई पता नहीं था। 9:30 बजे कहा गया कि कार्यक्रम होगा, और मुझे पता था कि बच्चे करेंगे। और बैडमिंटन के ट्रायल से फ्री होते ही, जैसे हमारे फिरोज सर ने कहा कि बच्चे कब तैयार हुए, ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, इनको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, और जब एक बार सिर पे हाथ फेरते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यही तो एक प्यार है बच्चों का, अध्यापक का। इस प्यार को जोगिंदर जी आज के बाद जरूर मिस करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जब तक व्यक्ति सेवा में होता है उस एक निर्धारित स्कूल में आता है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि जोगिंदर जी जब गेट क्रॉस करेंगे तो 10 बार सोचेंगे कि इस गेट के अंदर मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और उनको परमिशन लेके आना पड़ेगा। यही एक सेवा का और सेवा में ना रहने का जो है वो दस्तूर है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा जलपान का कार्यक्रम भी रखा है, उसका भी आप आनंद लें। और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। कि कभी, ये बशीर बदर साहब ने कहा है कि कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। और मैं खुद भी यकीनन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। और मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस मौके पर कि ना जाने इतना काम होते हुए टूर्नामेंट की तैयारियां चली हैं, बच्चों की कबड्डी के ट्रायल चले हैं, बैडमिंटन के चले हैं, रिटायरमेंट के कार्यक्रम की तैयारी कब होगी मुझे पता ही नहीं चला। ये सिटिंग अरेंजमेंट शिव सब ने कब कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। कि सारे ये मेरी जो टीम है ये मेरी ताकत है। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पंडित किशन जी, जिनका सहयोग आशीर्वाद हमें मिलता है। मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, माता शीतला की कृपा हमारे पूरे स्टाफ के सदस्यों पर, सभी बच्चों पर, जोगिंदर जी और उनके परिवार पर बनी रहे, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे परिवार के सदस्य थे, अभी हैं, लेकिन अब सकुशल अपने परिवार में जा रहे हैं। तो इनके भविष्य में ये फिर से स्वस्थ रहे, इसी तरह ऊर्जावान रहे, काम करते रहे, यही हम कामना करते हैं। और माता रानी का जिक्र भी सबने यहाँ किया। तो देखिए ये जो आशीर्वाद है शीतला माता जी का, उठे वाली माता जी का, या जो हमारा दरबार हमारे ऑफिस के अंदर से, क्योंकि ये
1 महीना पहले शेरपुर में थे। जब यहाँ से गए थे हम बड़े उदास थे और हम इनका इंतजार कर रहे थे, और सेवानिवृत्ति से 1-1.5 महीना पहले ये वापस यहाँ पहुँचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति आपका गृह क्षेत्र जो है उसके आसपास से अगर हो तो सेवानिवृत्ति के बाद अगर हमें हमारे किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आए, हमें आना पड़े दफ्तर में या कार्यालय में, तो अगर हमारा जो कार्यालय घर से बहुत दूर हो तो हमें मुश्किल आती है। लेकिन ये माता रानी के आशीर्वाद का एक चमत्कार है माता रानी का कि देखिए सेवानिवृत्ति से मात्र 1.5 महीना पहले ये फिर से अपने घर के पास के स्कूल में पहुंचे, और आने वाले समय में कोई भी कार्यालय का काम इनको अगर पड़ता है तो इनका कार्यालय जो है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक नगाली का हमारा जो प्रधानाचार्य महोदय का कार्यालय वो रहेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं ये भी कह दूं कि कुछ समय बाद हम अभी जलपान के लिए भी इकट्ठे होंगे। समय जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। और डॉक्टर बशीर बदर साहब के सर ने बात की, जिक्र हुआ, तो मैं एक शेर डॉक्टर साहब का यहाँ रखना चाहूँगा कि अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा, और तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। और तुम्हारे साथ आदरणीय जोगिंदर जी, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों सा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों सा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो डॉक्टर बशीर बदर साहब की इन पंक्तियों के साथ और आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ मंच पर आज के हमारे इस सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह जी। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत कि माता रानी के आशीर्वाद के कारण ही मैं ये शब्द यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आप जिस संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एज चीफ गेस्ट जिन शख्सियत के साथ मंच को साझा कर रहे हैं, वो शख्सियत जो है वो अपने आप में एक संस्था है। हमारे स्कूल के हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जगजीत आजाद जी, मैं चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के लिए भी जोरदार तालियां, और अब हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी की बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले कि यहाँ से हम जलपान के लिए रुखसत हो, हमारा पूरा नगाली परिवार हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए एक सप्रेम भेंट लेकर यहाँ पर आए हैं। और वो भेंट जो है वो हम पूरा स्टाफ जो है वो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ साथ में रहे और ये सप्रेम भेंट आप स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। तो सभी स्टाफ जो है सभी सदस्य यहाँ पहुँच जाए आगे, ताकि हम इन क्षणों को कैमरे में कैप्चर भी कर लें और ये स्मृतियाँ बनेंगी, ये यादें बनेंगी हमारे लिए भी और इनके लिए भी। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए
कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। सब कुछ तेरा किया है, कृपा हुई है ऐसी, बिन मांगे सब दिया है। जैसा तू चाहे मैया
सजाऊं, जिसमें हो तेरी महिमा ऐसे ही गीत गाऊं। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना, अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना। कष्टों से मेरी मैया तू ही मुझे बचाना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा, फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा। तू कहीं नजर न आई ओ माँ पहाड़ वालिए, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। ओ मेरी शेरा वाली मैया, मेरी जोता वाली मैया मेरे साथ है, सर पे हाथ है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। याद बड़ी एक मिठी आई, ओ
याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई। ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया। मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना। नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया। मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी। अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। ओ मेरे सपनों की रानी, फोटो पे तेरे मेरा नाम जो आया। मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। छलक उठा
छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।
दिए हम जलाए, देखे जहाँ भी देखे तुझको ही पाए। इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो। इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो। प्यार दिल से कभी भी ना हो कम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये घर नहीं है, मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। ओ ये घर नहीं है, मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे, खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे। आए जाए भले कोई मौसम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
गोरी होई वो बजेद सालनुआ पहने आई हाँ सुथनुआ पहनी गोरी होई वो बजेद सालनुआ पहने आई हाँ नाई वो गाई वो गोरी होई वो तियारा दुबा गया बेचन चलिया नाई वो गाई वो गोरी होई वो तियारा दुबा गया बेचन चलिया पंज सत गुजरी ते पंज सत मैरी दुबा गया बेचन चलिया पंज सत गुजरी वो पंज सत मैरी दुबा गया बेचन चलिया चढ़ाया दीवार चला मदरिया चाली चढ़ी वाला तारा आज हटाया नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डाके तेरी नहीं डटूंगा डाके तेरी नहीं डटूंगा मैं आज नहीं देगी घर कहने हट जाता हूँ पाछे नाचने देगी घर कहने
तेरी